हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वासी डिजिटल। आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट डेमो देखेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पे पहले एक वीडियो डाला था, बट उसमें ओनली डॉक्टर पैनल को ही दिखाया था। लेकिन आज के डेमो में हम फुल फीचर्स और फंक्शंस देखने वाले हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। इस वीडियो की एक खास बात है कि आप इस सॉफ्टवेयर को खुद से यूज कर सकते हैं टेस्ट पर्पज़ के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक को कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में या किसी में भी पेस्ट कर लेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ यूज़र आईडी और पासवर्ड भी डाल दूंगा, जिससे आप रोल के अकॉर्डिंग लॉगिन कर सकते हैं और खुद से टेस्ट कर सकते हैं सारे फीचर्स और फंक्शनलिटी को, कि कैसे डॉक्टर ऐड करते हैं, कैसे नर्स ऐड करते हैं, पेशेंट कैसे एडमिट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है। वो सारे चीज़ का डेमो देंगे और आप उसे खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये डेमो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप कितना भी पेशेंट ऐड करें या कितना भी प्रिस्क्रिप्शन, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, कि आपके एंड से सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं होने वाला। इस सॉफ्टवेयर की विशेषता है कि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। पहले के सॉफ्टवेयर में होता था कि जिस कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आप बस उसी में उसे इस्तेमाल कर सकते थे। बट वेब बेस्ड होने का फ़ायदा है कि आप कहीं से भी और किसी भी डिवाइस जैसे मोबाइल, टैब, लैपटॉप आदि से उसे यूज कर सकते हैं। बस आपके डिवाइस में इंटरनेट होना चाहिए, बस आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, और आपको जो रोल और परमिशंस हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी एडिट, मॉडिफाई और अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं तो जो डॉक्टर्स को राइट मिले हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप रिसेप्शनिस्ट हैं तो अपने लॉगिन से रिसेप्शनिस्ट का जो भी काम है वो कर सकते हैं। जैसे नर्स है तो नर्स का काम है बेड असाइन करना, पेशेंट की देखभाल करना। सेम इसी तरह आप रिसेप्शनिस्ट या नर्स या लैब बॉय या अकाउंटेंट हैं, आप सिर्फ अपना काम ही कर सकते हैं, दूसरे किसी का आप कुछ भी चेंज या एडिट नहीं कर सकते हैं। बस एडमिन के पास परमिशन होगा, या जिसके पास मैनेजमेंट का राइट होगा, या जिनका मैनेजमेंट अकाउंट बना होगा, वही सिर्फ सारे प्रोफाइल को ऐड, मॉडिफाई, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास सारे राइट्स होंगे, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लाइव डेमो, एक एक करके सारे फीचर्स और फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे, या आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं, यहाँ पे एक लिंक है उसे पेस्ट कर देंगे। ये एडमिन लिंक है, या नॉर्मली इस लिंक को देख के wp-admin इतना टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो आपको सेम डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर आईडी डाल देना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे। हम इसे रिमेंबर भी कर लेते हैं कि बार बार यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़े, और इस लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं अभी जो यूजर इसमें लॉगिन है उनका ये पर्सनल प्रोफाइल दिख रहा है। इसमें वो चाहे तो अपने अकॉर्डिंग थीम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो उनको पसंद हो। मैनेजमेंट का प्रोफाइल पैनल है, यहाँ से आप ये अनचेक कर देंगे, जब साइट को आप व्यू करेंगे तो टूल बार नहीं ओपन होगा। उसके बाद यहाँ से आप यूजर आईडी, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, सेट टू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। हम इसे कैंसिल कर देते हैं। फिलहाल पासवर्ड हमने डाल लिया है, ये बहुत आसान काम है। दूसरा हम चलते हैं अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट पैनल की तरफ, लेकिन ये अपीयरेंस हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट है उसे ही रखते हैं डिफ़ॉल्ट, या इसे ये ठीक लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। जो मैंने लॉगिन किया है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डैशबोर्ड है, जो मेन एडमिन होता है उनका डैशबोर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेशेंट भी ऐड कर सकते हैं, डॉक्टर भी ऐड कर सकते हैं, नर्स भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं सबको। सेम उसी तरह स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ है उसे भी ऐड कर सकते हैं, मैसेज भी शेड्यूल कर सकते हैं, सेटिंग्स भी इसमें देख सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज वगैरह कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर का सेटिंग्स है।
उसके बाद अपॉइंटमेंट है, प्रिस्क्रिप्शन है, असाइन नर्स है, ट्रीटमेंट है, इवेंट्स एंड नोटिस है। उसके बाद रिपोर्ट्स है, इसे भी हम चेक कर सकते हैं। फार्मासिस्ट है, मेडिसिन है, लेबोरेटरी स्टाफ है, डायग्नोसिस रिपोर्ट है, अकाउंटेंट है और इनवॉइस है। ये इस बेस डैशबोर्ड में इतना दिख रहा है। हम इसमें और ऐड भी कर सकते हैं, किसी को चाहे तो इस डैशबोर्ड से रिमूव भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसमें दिख रहा है नो डाटा अवेलेबल, प्रिस्क्रिप्शन इसमें है नहीं, अपॉइंटमेंट भी अभी किसी ने नहीं लिया है, तो वो जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे दिखता जाएगा हमें। आगे हम चलेंगे, देखेंगे ये कैलेंडर है, किस डेट में क्या क्या होना है, नहीं कोई ऑपरेशन है क्या है, ये सारे इसमें दिख जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ डॉक्टर पे। जब डॉक्टर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डॉक्टर का लिस्ट मिल जाएगा और यहाँ पे ऐड न्यू डॉक्टर का ऑप्शन है। एक डॉक्टर हमने ऐड किया हुआ है पहले से, इनके डिटेल्स हम चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे और इनका जो है नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ इनको मिल रही है। दूसरा है हम इनके डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए जो चाहे हम नाम वगैरह सारे चीज़ इनका चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम एडमिन से लॉगिन हैं। इसमें उनका CV अपडेट कर सकते हैं, एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, क्योंकि हॉस्पिटल वाली बात है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्टर्स का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये भी चाहे तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई भी चाहे, कोई दूसरा एम्प्लॉय चेंज हो मैनेजमेंट में लोग, तो वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर लिस्ट है। हम क्या करेंगे, पहले एक ऐड न्यू डॉक्टर पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे एक नाम डालना पड़ेगा डॉक्टर का। फर्स्ट नेम डाल देते हैं अजय शर्मा। ये डमी नाम है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, फिलहाल मैंने डाल दिया है। मिडिल नेम में नहीं डालेंगे, लास्ट नेम में इसे डाल देते हैं। मिडिल नेम को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये मेल है या फीमेल है, तो मेल है और इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। हम इनका ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 1990 और 1 जनवरी यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया, इनका अब डेट ऑफ बर्थ हो गया 1 जनवरी 1990। ठीक है, इनका एड्रेस डाल देंगे सेक्टर 2 नोएडा। कुछ भी डमी आप डाल सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। स्टेट में डाल देते हैं उत्तर प्रदेश और कंट्री अपना इंडिया है। जिप कोड डाल देते हैं। ये इनका ऑफिस एड्रेस हो गया। अब होम और टाउन का एड्रेस डाल देते हैं। होम में क्या डालते हैं, होम में भी वही डाल देते हैं। स्टेट डाल देते हैं। यहाँ से कंट्री डाल देते हैं। यहाँ से जिप कोड डाल देते हैं। हमने सेम डाल लिया। डिग्री जो भी डालना है अब डाल सकते हैं इसमें। MBBS MD, फिलहाल हमने ये डिग्री डाल दिया है। एक डमी नंबर डाल देते हैं। फ़ोन को ब्लैंक छोड़ देते हैं, आप एडिशनल फ़ोन चाहे तो डाल सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी डाल देते हैं विश्वासी2@। हमने प्रोफेशनल ईमेल एक डाल दिया है, ये भी डमी ईमेल है। और इनका यूज़र नेम डाल देते हैं और इनका पासवर्ड डाल देते हैं। अब यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। अभी तक हमने एक ही डिपार्टमेंट इस पर क्रिएट किया है तो एक ही आ रहा है। यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चाहें कि नहीं इनको दूसरे डिपार्टमेंट में डालना है तो ऐड करेंगे इस पर और डिपार्टमेंट का नाम डालेंगे।
डिपार्टमेंट का नाम मैंने डाल दिया जनरल ओपीडी, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक दो और डिपार्टमेंट बना लेते हैं। कैंसर डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक बीमारी है। हमने 3 डिपार्टमेंट बना लिए हैं। यहाँ से आप डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। अभी हम इनका ऑर्थो नहीं जनरल ओपीडी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इनकी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो यहाँ पे ऑर्थोपेडिक है, एक नया स्पेशलाइजेशन हम ऐड कर लेते हैं। न्यूरोलॉजी मैंने ऐड कर लिया है। इसमें एक और स्पेशलाइजेशन ऐड कर लेते हैं और उसका नाम डालते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट। बस 3 हमने ऐड किया है, ये काफ़ी है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इनको, हार्ट स्पेशलिस्ट ने कर दिया। यहाँ से हम विजिटिंग चार्ज ऐड कर लेते हैं, फ़िलहाल 1000 कर लेते हैं। टैक्स अभी हमने क्रिएट किया नहीं है, टैक्स क्रिएट करेंगे तभी इसे देखेंगे, आगे फिर ऐड कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। कंसल्टिंग चार्ज इनका मैं डाल देता हूँ। विजिटिंग चार्ज मैंने 10,000 डाल दिया है। कंसल्टिंग चार्ज में 5,000 डाल देता हूँ। टैक्स इसमें भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपलोड इमेज करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इनके CV हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, चूज फाइल, और यहाँ पे नीचे सेव डॉक्टर पे क्लिक कर देंगे। सेव डॉक्टर पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं दूसरे डॉक्टर यहाँ पे आ गए हैं। इनका प्रोफाइल हम व्यू कर सकते हैं यहाँ से, और इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक डॉक्टर यहाँ पे आ गए हैं। अभी मैं डैशबोर्ड पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ भी पहले एक डॉक्टर थे, अभी देख लीजिए 2 डॉक्टर इस पे आ गए हैं। इस पे भी क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, क्या डिटेल्स हैं उनके सारे मिल जाएंगे। डॉक्टर कैसे ऐड करना है हमने देख लिया है। अगला है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट क्या होता है कि जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में और दिखा के चले जाते हैं, वो एडमिट नहीं होते हैं हॉस्पिटल में। तो आउट पेशेंट को हम ऐड करके एक देख लेते हैं। आउट पेशेंट को ऐड न्यू, अभी 2 पेशेंट पहले से इसमें ऐड है, एक ऐड न्यू पेशेंट करते हैं। ऐड न्यू पेशेंट में पेशेंट ID है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। पेशेंट नेम मैं डाल देता हूँ। पेशेंट का फर्स्ट नेम डालेंगे, राहुल मैंने डाल दिया, और मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। लास्ट नेम डालना मैंडेटरी है, लास्ट नेम में डाल देंगे श्रीवास्तव। इनका ब्लड ग्रुप यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं क्या ब्लड ग्रुप है। O पॉजिटिव हमने डाल दिया है फिलहाल। इनका एड्रेस डाल देते हैं अलवर, सिटी भी अलवर डाल देते हैं, स्टेट डाल देते हैं राजस्थान, कंट्री डाल देते हैं इंडिया, जिप कोड डाल देते हैं पता नहीं मुझे, जिप कोड मुझे पता नहीं, कुछ भी डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं रैंडमली, यहाँ से छोड़ देते हैं इसको। ईमेल ID डाल देते हैं और यूजर नेम इनका डाल देते हैं कि पेशेंट भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। विश्वासी 3 हो गया, पासवर्ड डाल देते हैं और किस डॉक्टर से इन्हें दिखाना है वो डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। अजय शर्मा से दिखाएंगे। इनके अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, ऑर्थो है, तो मैं डॉक्टर अजय शर्मा से इनको दिखा देता हूँ। यहीं से डॉक्टर भी ऐड कर सकते हैं और सिम्टम्स क्या है इनके, क्या इनको प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन, हेडेक, बोन पेन। तो अभी ये हार्ट स्पेशलिस्ट से दिखाना चाह रहे हैं और हार्ट का इसमें पेन है नहीं, तो यहाँ से ऐड और रिमूव करेंगे, ऐड हार्ट पेन कर देंगे, हार्ट पेन।
ये एक सिम्टम्स हो गया। दूसरा हम कर देंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कर देते हैं, लेकिन ये तो ओपीडी के लिए नहीं, ये इन पेशेंट ही, जब हार्ट अटैक आएगा तो बाहर से बाहर दिखा कर थोड़े जाएंगे। हो गया, तो मैं इनको सेलेक्ट सिम्टम में हार्ट पेन मैंने डाल दिया है, और डायग्नोसिस रिपोर्ट अगर कोई है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। डायग्नोसिस रिपोर्ट ऐड कर दिया है इस पर। पेशेंट का चाहे तो यहाँ से आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, और सेव पेशेंट पे क्लिक करते हैं। आउट पेशेंट खुद से भी रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए इस साइट पे आना पड़ेगा। और इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक साइट ओपन होती है, यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं, पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, तो फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूँ श्यामपाल, लास्ट नेम में पाल डाल देता हूँ। फर्स्ट नेम में श्याम डाल दिया, लास्ट नेम में पाल डाल दिया, मेल है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनका 1999, 1 जनवरी 1999 है। मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डाल देते हैं पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, विश्वासी3@विश्वासी.com मैंने मेल आईडी डाल दिया है। यूजर नेम डाल देते हैं विश्वासी3, पासवर्ड डाल देते हैं। एड्रेस डाल देते हैं दिल्ली, कंट्री इंडिया, जिप कोड, फ़ोन नंबर डाल देते हैं। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं बी पॉजिटिव, और तकलीफ़ क्या है इनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हेडेक है, इनको हेडेक सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ से डायग्नोसिस रिपोर्ट वो ऐड कर सकते हैं, पहले कहीं दिखाया है जांच का रिपोर्ट, वो ऐड कर सकते हैं। मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, कुछ भी रैंडम सब फ़ोटो, मान लेते यही है इनका डायग्नोसिस रिपोर्ट। और उनका इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। एक PNG फाइल है, इसे मैं अपलोड कर देता हूँ, और पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब जब हम डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ डैशबोर्ड पे चलते हैं, और पेशेंट देख सकते हैं कि यहाँ 4 पेशेंट हो गए हैं। पहले 3 पेशेंट थे, अब 4 पेशेंट हो गए हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक इन पेशेंट है, और उसके बाद आउट पेशेंट में जो है 3 पेशेंट अभी हमने श्यामपाल को ऐड किया है। और यहाँ से जो एडमिन है वो एक्टिव कर सकते हैं। मान लिया उन्होंने रजिस्टर तो रजिस्टर किया और एक्टिव नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से क्या करना है, वो एक्टिव कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को। जैसे ये एक अभी अशोक यादव इनएक्टिव है, तो इनको मैं एक्टिव करता हूँ तो इनके भी डिटेल बिलिंग वगैरह सारे दिखने लगेंगे। अभी ये पेशेंट आउट पेशेंट है, रजिस्टर तो किया है लेकिन एक्टिव नहीं, तो एक्टिव पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं अब इनकी भी सारी डिटेल्स आ गई है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, डायग्नोसिस रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट्स। डायग्नोसिस रिपोर्ट में मैंने ये रैंडम सा डाल दिया है। व्यू रिपोर्ट्स में इसमें भी वही सेम इमेज डाल दिया है। और ये पेशेंट डिटेल से यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और इनका सब देख सकते हैं, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। दूसरा एक इन पेशेंट ऐड करके देख लेते हैं। इन पेशेंट ऐड कैसे करते हैं, ऐड न्यू पेशेंट पे जाएंगे
फिर फर्स्ट नेम डालेंगे सोहन सिंह, डेट ऑफ बर्थ इनका सिलेक्ट कर लेते हैं। एक 1/2009 इनका सिलेक्ट कर लिया है हमने। उसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी पॉजिटिव, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी मेल है। इनका होम टाउन एड्रेस डाल देते हैं। न्यू दिल्ली, 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 इंडिया। जिप कोड डाल देते हैं। दिल्ली 6। मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ईमेल आईडी डाल देते हैं। यूजर नेम डाल देते हैं ताकि वो रजिस्टर अपना सारी डिटेल्स देख सकते हैं खुद से लॉगिन करके। इमेज को बाद में अपलोड करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। यहाँ से इसको नो थैंक्स कर लिया हमने, इसे सेव कर लेते हैं फिलहाल। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनके गार्जियन का इन्फॉर्मेशन डालना होगा। क्योंकि होता क्या है कि गार्जियन का आईडी 005 डाल देते हैं। पेशेंट आईडी तो ये है ही। गार्जियन का फुल नाम डाल देते हैं, मोहन। लास्ट नेम डाल देते हैं। रिलेशन विथ पेशेंट, पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है, तो फादर डाल देंगे, पेशेंट के फादर है ये। होम टाउन इनका भी डाल देंगे दिल्ली। एड्रेस जो इनका है वो डालेंगे। कंट्री हो गया इंडिया। जिप कोड। आउट पेशेंट में ये डिटेल नहीं मांगता है, तो यहाँ से जो है सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। हमने सेव कर लिया है। अगला स्टेप क्या है, किस डेट को ये एडमिट हुए हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किस डेट को ये एडमिट हुए हैं, तो एडमिट मान लेते हैं 24। उसके बाद कितने बजे वो एडमिट हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे है वो एडमिटेड है या नहीं है, तो एडमिटेड है। यहाँ से आप जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट का डिटेल, बाद में एडिट मॉडिफाई करना होता है। तो यहाँ से जो है एडमिटेड कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर को सिलेक्ट करना है, किस डॉक्टर को आप, जैसे अजय शर्मा को देते हैं इनको, कि अजय शर्मा इनको देखेंगे। सिलेक्ट सिम्टम्स, सिम्टम्स जो है इसमें से चेक कर लेंगे। हार्ट अटैक डाल देते हैं फिलहाल। उसके बाद सेव पेशेंट पे क्लिक करते हैं। अब ये सोहन सिंह का आप पेशेंट डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लिक करके पेशेंट ऐड हो गया है। यहाँ पे नाम पता सब कुछ है, क्या इनको प्रॉब्लम है सब कुछ मिल जाएगा इसमें। एडमिटेड है कि नहीं है। पेशेंट ऐड करके हमने देख लिया, आउट पेशेंट भी और इन पेशेंट भी। अभी हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं कि 5 पेशेंट हो गए हैं टोटल। 2 डॉक्टर है, नर्स अभी एक भी नहीं है, तो एक नर्स ऐड करते हैं। नर्स ऐड करने के लिए यहाँ नर्स पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू नर्स पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम डाल देते हैं, कुछ भी रैंडम सा नाम डाल देते हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ से उनका, और इनका भी
डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 1/1/2001। इनका होम टाउन डाल देते हैं, ये डमी होम टाउन है, डेमो के लिए है। जिप कोड डाल देते हैं, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं, यूजर आईडी डाल देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं। डिपार्टमेंट इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कैंसर डिपार्टमेंट, जनरल ओपीडी, ऑर्थो, जिस डिपार्टमेंट में इनको भेजना है। जनरल ओपीडी फिलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं। चार्जेज पर डे है 2000 रुपये कर देता हूँ, 1200 रुपये कर देता हूँ। सिलेक्ट टैक्स है, टैक्स अभी ऐड किया नहीं है, टैक्स जब ऐड करेंगे तो दिखाएंगे आपको। उसके बाद इमेज अपलोड कर लेंगे, यहाँ से बाद में करेंगे। इमेज चूँकि एडमी से अपलोड होगा, और सेव नर्स पे क्लिक करेंगे। ये नर्स जो है ऐड हो गई है, यहाँ से व्यू नर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए ये नर्स। तो इस तरह से नर्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ है, सेम उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। अब फार्मासिस्ट ऐड करना है, लेबोरेटरी स्टाफ है, आप जो भी चाहे खुद से ऐड कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं। मैं ये मैनेजमेंट का जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, मैं दे दूंगा और खुद से ऐड करके आप चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है, प्रिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ हैं। सपोर्ट स्टाफ है, इस पर क्लिक करते हैं। इसे भी उसी तरह ऐड कर लेते हैं। सब में नाम एड्रेस वगैरह वगैरह फिल करना है। यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट है, उसे आप कर सकते हैं ऐड। तीसरा है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को ऐड करने के लिए वहाँ पे ऐड न्यू फार्मासिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसी तरह सेम है। ऐड करने का प्रोसेस लगभग सेम है सब में, इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, आप खुद से करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसका लिंक तो हम डेमो में देने वाले ही हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है, उसको कोशिश करेंगे कि फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दें। उसके बाद लेबोरेटरी स्टाफ है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा अगर स्टाफ है तो CSV में उसे डाल के उसे वो भी कर सकते हैं, एक बार में ऐड कर सकते हैं। एक बार में मान लीजिए 100 स्टाफ को ऐड करना हो, पेशेंट को ऐड करना हो, तो पेशेंट को ऐड करने में ये इंपोर्ट CSV बहुत बेनिफिट होगा। इसका भी हम देख लेंगे, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट ऐड कर देते हैं। अकाउंटेंट का नाम डाल देते हैं, रंजन मिश्रा डाल देते हैं। ये रैंडम नाम है, कुछ भी डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, यहाँ से ऐड कर देते हैं, सेम तरीका है। 1/1/2000 इनका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने और एड्रेस डाल देते हैं सूरत गुजरात, कंट्री डाल देते हैं। गुजरात के स्पेलिंग में GUJA शायद होता है, कंफर्म नहीं है। पिन कोड डाल देते हैं, मुझे पता नहीं, 6 डिजिट का पिन कोड होता है, ये पता है। फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं।
यूजर आईडी डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। और यहाँ से सेव अकाउंटेंट पे क्लिक कर देते हैं। सेव अकाउंटेंट पे क्लिक कर दिया। यहाँ से हम फिर डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि एक अकाउंटेंट यहाँ पे ऐड हो चुका। यहाँ से हम फार्मासिस्ट ऐड ही कर लेते हैं, क्योंकि ऐड अगर नहीं करेंगे तो कुछ फीचर्स जो है वर्क नहीं करेंगे, कुछ ऑप्शंस इनेबल नहीं होंगे। तो इसके लिए जो है मैं फार्मासिस्ट ऐड कर लेता हूँ। विराट कोहली में नाम डाल देता हूँ फार्मासिस्ट पे। अब याद नहीं है तो क्या करें, नाम याद नहीं आ रहा इसलिए विराट कोहली डाल देता हूँ फ़िलहाल। विराट कोहली को तो सब लोग जानते हैं और वो क्रिकेटर है, फार्मासिस्ट तो है नहीं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेते हैं इनका, 2002 कर लेते हैं इनका, 1/1/2002 ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। होम टाउन कर देते हैं, बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। जिप कोड मुझे पता नहीं। रैंडम कुछ भी डाल दिया है। फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ से यूजर आईडी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इनका यूजर आईडी विश्वासी 7 कर दिया है। सब कुछ डाल दिया इनका यहाँ पे, और ऐड फार्मासिस्ट पे क्लिक करते हैं, सेव फार्मासिस्ट पे। फार्मासिस्ट भी ऐड हो गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डैशबोर्ड पे तो फार्मासिस्ट किधर है, यहाँ पे फार्मासिस्ट भी आ गए। लेबोरेटरी स्टाफ अभी ऐड हमने नहीं किया है, सपोर्ट स्टाफ नहीं किया है, फार्मासिस्ट कर लिया, अकाउंटेंट कर लिया हमने। अब मेडिसिन ऐड करते हैं। मेडिसिन ऐड करने के लिए ऐड न्यू मेडिसिन पे जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी तो है नहीं तो यहाँ पे ऐड और रिमूव कैटेगरी करेंगे। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं पहला कैटेगरी। एंटीबायोटिक्स ऐड कर दिया हमने। दूसरा कैटेगरी डाल देते हैं लीवर टॉनिक। तीसरा कैटेगरी डाल देते हैं पेन किलर। पेन किलर ये भी डाल सकते हैं। निम्यूजेसिक। फिलहाल हम रहने देते हैं। कैटेगरी का आगे देखेंगे। यहाँ से एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन का नाम डाल देते हैं एजिथ्रल 500 mg। डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन। बैच नंबर यहाँ से डालना होगा। क्वांटिटी 1000 डाल देते हैं। प्राइस डाल देते हैं 10। मेडिसिन आईडी डाल देते हैं 1। नोट में डाल देते हैं। डिस्काउंट डाल देते हैं 10%। सेलेक्ट टैक्स अभी ऐड हमने किया नहीं है। मैन्युफैक्चर कंपनी नेम पता नहीं किसका है ये। सिप्ला डाल देते हैं।
और मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देते हैं इस पर। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है फरवरी 2023 है, 1 फरवरी 2023, और एक्सपायरी डेट है 31 दिसंबर 2024। ये डाल दिया हमने और मेडिसिन को सेव कर लिया। आप और भी मेडिसिन इसी तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्पैच्ड मेडिसिन लिस्ट, अगर किसी कहीं पे डिस्पैच किया है तो वो खुद से आ जाएगा डिस्पैच मेडिसिन। अभी सेलेक्ट पेशेंट, किस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन आपने शेयर किया है। जैसे हमने यहाँ पे एक पेशेंट है सोहन सिंह, सेलेक्ट प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन अभी ऐड नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन का नंबर होगा उस पर, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जब ऐड करेंगे तो इसे एडिट करके देख लेंगे। अभी फ़िलहाल इसे आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पे ऐड न्यू ट्रीटमेंट यहाँ से क्लिक करेंगे और ये तो डॉक्टर्स का काम है, ट्रीटमेंट क्या क्या किया हमने और कितने प्राइस का ट्रीटमेंट है वो ऐड करेंगे। मान लिए हमने किया अपेंडिक्स ऑपरेशन और इसका फी है 35,000। टैक्स सिलेक्ट करना है, इसे बाद में करेंगे। और इसे किसी को हम डायरेक्ट, जैसे हमारा ऑपरेशन का फ़ी वगैरह बन जाएगा तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन है, तो प्रिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। सिलेक्ट डॉक्टर, डॉक्टर हरीश मेहता है और सिलेक्ट पेशेंट, इन्होंने सोहन सिंह को एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। सिलेक्ट ट्रीटमेंट, अपेंडिक्स ऑपरेशन है। केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री में डाल देंगे, फिलहाल डाल दिया है नथिंग टू से। सेलेक्ट मेडिसिन, अभी एक ही मेडिसिन है तो वही आ रहा है, जितना मेडिसिन ऐड करेंगे उतना आएगा। और फ्रीक्वेंसी 2 देना है एक दिन में। कितना नंबर दिया है अभी, तो अभी इनको मिला है 16 टैबलेट, 8 दिन का मिला है। और कब लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, ब्रेकफास्ट के पहले लेना है, आफ्टर मील, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है तो आफ्टर मील इस पर करेंगे। और ऐड मेडिसिन डाटा भी यहाँ पे है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं मेडिकेशन का। तो फिलहाल हम डिलीट करते हैं और यहाँ से नोट में जो भी लिखना हो कि ये पेशेंट, उसके बारे में, पेशेंट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, कुछ भी सिम्टम्स वगैरह के बारे में वो लिख सकते हैं। कस्टम फील्ड है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ऐड मोर फील्ड, जितना चाहे उतना फील्ड ऐड कर सकते हैं। फाइल भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे सेव करते हैं। उसके बाद है ऐड बेड, तो बेड को पहले ऐड करना पड़ेगा तो हम किसी को असाइन करते हैं। इन पेशेंट को अगर बेड असाइन करना पड़ेगा तो बेड जब तक होगा नहीं तब तक ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सेलेक्ट बेड, बेड का कैटेगरी नेम डाल रहा है, मैं फ़िलहाल VIP डाल देता हूँ। उसके बाद जनरल डाल देता हूँ, VIP जनरल। उसके बाद 5 स्टार डाल देता हूँ। बेड का कैटेगरी हम VIP सिलेक्ट कर लेते हैं। बेड नंबर यहाँ पे डाल देंगे, मान लिए 101 डाल देते हैं। और बेड का चार्जेज पर डे कितना है, पर डे मान लीजिए कि 5,000 रुपये चार्ज है, 3,000 रुपये पर डे बेड का चार्ज है, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे और सेव कर देंगे। एक बेड भी ऐड कर लिया है। अब असाइन बेड नर्स, अब किसी पेशेंट को बेड या नर्स असाइन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और असाइन बेड पे क्लिक करेंगे
और किस पेशेंट को असाइन करना है। मान लीजिए कि ये सोहन सिंह इन पेशेंट है, उन्हीं को होगा, दूसरा कोई आ नहीं रहा है, तो सोहन सिंह को एक बेड असाइन करना। और सेलेक्ट पेशेंट स्टेटस, एडमिटेड डाल देंगे, एडमिटेड अंडर ट्रीटमेंट, ऑपरेटेड, रिकवरी, डिस्चार्ज, डेथ। अंडर ट्रीटमेंट डाल देंगे, एडमिटेड पहले से है तो उसे चलिए एडमिटेड डाल देते हैं। बेड टाइप हम डाल देते हैं जनरल, और बेड नंबर डाल देते हैं ऐड बेड, कैटेगरी डालते हैं जनरल, और बेड नंबर डाल देते हैं 102, चार्जेज डाल देते हैं 1200 पर डे, और सेव कर लेते हैं, तो एडमिटेड है जनरल में। नर्स भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा नया नर्स उनको असाइन करना है, नर्स यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट डाल देते हैं, किस डेट को अलॉट हुआ है, एक्सपायरी डेट डाल देते हैं, 30 तारीख को ये चले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन इसमें से जो भी हो डाल दें। तो इसमें सभी सर्विसेज या स्टाफ मेंबर सेम तरीके से ऐड होंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट है। इंस्ट्रूमेंट में आप ऐड इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, असाइन इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं किसको इंस्ट्रूमेंट असाइन हुआ है, और असाइन इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से असाइन भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट पेमेंट, विपुल तिवारी को एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्टार्ट डेट है 25 और इन डेट है 31, और असाइन इंस्ट्रूमेंट कर देंगे। उनको एक सिलेंडर दिया गया है। उसके बाद ऑपरेशन है। ऑपरेशन में क्या करेंगे, ऐड ऑपरेशन, पेशेंट सेलेक्ट कर लेंगे, विपुल तिवारी, एडमिटेड हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन। अभी हार्ट ऑपरेशन ही सिर्फ ऐड है, लेकिन यहाँ पे ऐड एक ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन नेम अपेंडिस, अमाउंट इसका 22,000 डाल देते हैं, 20,000। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इस पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दिया यहाँ पे। सिलेक्ट ऑपरेशन में यहाँ से पहले नहीं आ रहा था अपेंडिक्स ऑपरेशन, अभी आ रहा है। अपेंडिक्स ऑपरेशन सेलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट डॉक्टर, कौन डॉक्टर करेंगे, एक हरीश मेहता है और एक ये है, तो हरीश मेहता को ही कर लेते हैं। बेड टाइप तो इनको मिला हुआ है। सिलेक्ट बेड नंबर 202, इनका बेड पहले से असाइन है इसलिए ये मैसेज आ रहा है, तो बेड असाइन करने की ज़रूरत है नहीं। ऑपरेशन डेट डाल देते हैं 29 को, कितने बजे होगा ऑपरेशन, 5 बजे, इनका 6 बजे ऑपरेशन होगा। और जीएसटी सहित है, ये चार्जेज यहाँ पे दिख रहा है। ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, शेड्यूल कर देते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस रिपोर्ट है। ऐड डायग्नोसिस रिपोर्ट, सेलेक्ट पेशेंट, विपुल तिवारी ही कर लेते हैं। सेलेक्ट रिपोर्ट नेम, अभी सीबीसी है, एक ही ऐड किया है इसमें, और आप यहाँ से चाहे तो ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और जो रिपोर्ट प्रिंट हुआ है यहाँ से अपलोड कर सकते हैं उस फाइल को। मान लेते हैं कोई फाइल हम देख लेते हैं। यही अपलोड कर देते हैं। और यहाँ से मेल पे चेक करेंगे, मिल जाएगा पेशेंट को भी और उनको भी।
उसके बाद ब्लड बैंक है, ऐड ब्लड ग्रुप भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्लड डोनर लिस्ट है, ऐड ब्लड डोनर भी कर सकते हैं, डिस्पैच ब्लड भी कर सकते हैं और डिस्पैच ब्लड लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले डिस्पैच ब्लड लिस्ट देख लेते हैं। एक सोहन सिंह को 1 यूनिट ब्लड गया है और डिस्पैच ब्लड पे यहाँ से क्लिक करेंगे, पेशेंट सेलेक्ट करेंगे, विपुल तिवारी, सेलेक्ट ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड ग्रुप पहले से ऐड होगा तो चेक करना पड़ेगा ब्लड ग्रुप क्या है उनका, उसी अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो पॉजिटिव मान लेते हैं इनका हम। नंबर ऑफ बैग्स, 1 बैग इनको देना है। चार्जेज 1500, सेलेक्ट टैक्स GST 18%, डेट जो है और सेव करते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट सेटिंग से इनेबल करना होगा, अभी इनेबल हुआ नहीं है। इनवॉइस देख लेते हैं यहाँ से हम, इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे ऐड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पेशेंट को करेंगे विपुल तिवारी और चेक चार्जेस करेंगे। तो अभी तक जो जो इनका एक्सपीरियंस हुआ है, वेट चार्ज वगैरह सारा आ जाएगा, सबका रेट पहले से डाला हुआ है। हम सारे चार्जेस एक बार ऐड कर लेते हैं और ये सारे चार्जेस एक बार ऐड हो गए हैं और यहाँ से क्रिएट इनवॉइस एंट्री कर देंगे तो एक इनवॉइस भी हो जाएगा इनका। अब यहाँ से इसे आप व्यू भी कर सकते हैं। विपुल तिवारी, ये कंप्लीट है। टैक्स अमाउंट है जिस पे टैक्स लगा हुआ है उसका ऐड हो गया है। ये उनका कंप्लीट इनवॉइस। इवेंट्स है, इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। इवेंट्स ऐड करने में सिलेक्ट टाइप, नोटिस है, इवेंट है, कुछ भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। इवेंट का टाइटल क्या है, उसके बाद मैसेज है, सेंट मैसेज है। एक मैसेज जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मैसेज हमने ऐड किया था, वो मैसेज है इसमें, ज्वाइन द प्रोग्राम। आप यहाँ से कंपोज नया मैसेज पे क्लिक करेंगे। ऑल पेशेंट को देना है या किसको देना है, मान लीजिए ऑल डॉक्टर्स को देना है, ऑल डॉक्टर्स को, तो उसके लिए यहाँ पे है सब्जेक्ट डाल देना है, कुछ भी डाल सकते हैं सब्जेक्ट, और मैसेज कमेंट में कमेंट डाल देते हैं। सेंड SMS करेंगे और वो ऐड हो जाएगा। SMS टेक्स्ट इसमें डाल देते हैं। ये मैसेज हो गया। उसके बाद एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस आप ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू एम्बुलेंस, यहाँ से एक एम्बुलेंस इसमें ऐड है और ऐड एम्बुलेंस रिक्वेस्ट कर देते हैं। किसी को एम्बुलेंस चाहिए मान लेते हैं, यही एक एम्बुलेंस है, इनको एम्बुलेंस चाहिए। चार्जेज 5000 कर देते हैं। सिलेक्ट टैक्सेज, रिक्वेस्ट डेट 25 तारीख में कर देते हैं। 25 नहीं करते हैं, इनको 30 तारीख कर देते हैं। 255 में है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, 355 कर सकते हैं। और डिस्पैच टाइम, यहाँ से रिपोर्ट्स है, ऑपरेशन रिपोर्ट्स देख सकते हैं। स्टार्ट डेट 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गो। यहाँ पे एक 27/12 को एक ऑपरेशन शेड्यूल्ड है। नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 और दूसरा कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है। ऑपरेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बेड ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट
कितने बेड किसके किसके पास हैं, कितने बेड अभी जो है ऑक्यूपाइड है, वो इस पे दिखेगा। एक 5 स्टार बेड जो है यहाँ पे दिया गया है। इनकम रिपोर्ट, अभी इस पीरियड में कोई इनवॉइस जनरेट हुआ नहीं है, पेमेंट आया नहीं, इसलिए इनकम रिपोर्ट नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज़ है ये एक्सेस राइट। ये एक्सेस राइट जो है आप यहाँ से किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं कि कौन क्या करेगा, किसका क्या ड्यूटी है, रोल है। जैसे यहाँ पे एक मैनेजमेंट है, लास्ट में आते हैं मैनेजमेंट जो है ये सारे काम लगभग कर सकता है। अभी फ़िलहाल हमने डिलीट का इनको एक्सेस नहीं दिया है, ये डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, ये डॉक्टर का डाटा डॉक्टर को देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चेक कर देंगे तो ये डॉक्टर को डिलीट भी कर सकते हैं। ये डॉक्टर को ऐड और डिलीट एडमिन कर सकता है। फ़िलहाल इनका मैनेजमेंट एक्सेस राइट है। उसके बाद आउट पेशेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। इन पेशेंट को ऐड कर सकते हैं, नर्स को ऐड कर सकते हैं। इनके पास मैक्सिमम राइट है, इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट भी कर सकते हैं। उसी के साथ आपका उसी तरह सबका है। सपोर्ट स्टाफ है, अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट के पास क्या क्या राइट है वो देख लीजिए। अकाउंटेंट देख तो सबको सकता है, ये इसमें इनका इनवॉइस का राइट है। इनवॉइस सारा काम कर सकते हैं, इनवॉइस को देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, क्योंकि लॉगिन जब कर लेंगे, लॉगिन का तो हम दे देंगे इसमें एक्सेस। लॉगिन का मैनेजमेंट लॉगिन का हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप खुद से इसे चेक कर सकते हैं 1 बाय 1। फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट को क्या क्या राइट मिले हैं। लेबोरेटरिस्ट है, उसको क्या क्या राइट्स मिले हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नर्स है, नर्स को क्या क्या मिले हैं। नर्स जो है बेड असाइन कर सकती है, नर्स इवेंट मैसेज शेयर कर सकते हैं। अकाउंट मेडिसिन देख सकती है नर्स, ट्रीटमेंट दे सकती है। साइन बेड असाइन कर सकती है, ऐड कर सकती है, एडिट कर सकती है, डिलीट कर सकती है। बेड डिलीट करने का राइट यहाँ से हटा देते हैं, सेव कर देते हैं। उसी के साथ पेशेंट है, पेशेंट क्या क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं। नर्स कौन कहाँ है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये आप खुद से इसे लॉगिन करके देख सकते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर के पास क्या क्या राइट है। डॉक्टर अपना डाटा देख सकते हैं, पेशेंट का, इन पेशेंट आउट पेशेंट दोनों का देख सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। ये अकाउंटेंट वगैरह सब ऐड कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये मेन यही है इसमें, ये राइट्स आपको डॉक्टर एक्सेस राइट यही प्रोवाइड करता है कि क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या पावर उनको दिया गया है इस सॉफ्टवेयर में, उसी तरीके से। उसके बाद ये एक जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में ये सारी चीज़ें हैं। ये आप इसका लोगो चेंज कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल का, और इसमें सारे डिटेल्स चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद मेल टेम्पलेट है। मेल टेम्पलेट में क्या है, ये ऑटोमेटिक जो है आपका जो हॉस्पिटल का नाम होगा और पेशेंट का नाम ऑटोमेटिक इस पर जो मैसेज देना है वो तो करेंगे ही, लेकिन पेशेंट का नाम ऑटोमेटिक इस पर ऐड हो जाएगा। पेशेंट का आईडी ऐड हो जाएगा, हॉस्पिटल और लॉगिन लिंक, ये तीनों चीज़ ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा उनका। और ये इस प्रकार के बहुत सारे टेम्पलेट है और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। पेशेंट नेम की जगह इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैं। पेशेंट असाइन टू डॉक्टर मेल टेम्पलेट, पेशेंट जब रजिस्टर होगा उसका एक मिल जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। पेशेंट जब अप्रूव होगा तो उसका एक मिल जाएगा।
ऐड यूजर इन सिस्टम टेम्पलेट, सिस्टम में जब ऐड होगा उसका एक मैसेज आएगा। डॉक्टर असाइन टू पेशेंट मेल टेम्पलेट, जब डॉक्टर असाइन होंगे पेशेंट को उसका एक मिल जाएगा। इस तरह सभी है, इसको डिटेल में पढ़ के आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका तो इसका लॉगिन लिंक हम दे देंगे। ये सारी चीज़ आप मैनेजमेंट वाले में देख सकते हैं। मैनेजमेंट का लॉगिन लिंक जो होगा उस मैनेजमेंट के लॉगिन लिंक से आप देख सकते हैं। उसका यूजर आईडी पासवर्ड डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद ये किया है ऑडिट लॉग। ऑडिट लॉग में क्या है, ये कब कब यूजर ऐड हुआ है और किसने किया है, एडमिन ने किया है, किसने किया है, वो सारी चीज़ मिल जाएगा आपको। ये मैं इसमें जो है जो ये हरीश मेहता जो है एक ऐड न्यू यूजर को ऐड किए हैं बाई हरीश मेहता, यहाँ पे दिख रहा है। तो जिन्होंने जो चेंजेस किए होंगे वो दिखेगा इसमें कि किसने कौन सा चेंजेस किया। ये डिलीट करने का राइट जो है सिर्फ एडमिन को होगा। लगभग सारी चीज़ें देख सकते हैं, बाद बाकी आप खुद से इसे एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। लॉगिन लिंक और ये सारे डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी एक इस बार होम पेज है, नॉर्मल सा होम पेज है, आप इसका जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन करा सकते हैं। जो फ्रंट होगा, फ्रंट लुक होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।